सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना दे। Hello, assalamu alaikum and welcome to your favorite transmission live by Shampoo presents Khel Ka Junoon, sponsored by Lipton and our wardrobe partner is Aruba Fashion Wear। आज एक बड़ा अच्छा मैच खेला गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हम कल के मैच पे ज़रूर बात करेंगे, उससे पहले हम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पे करेंगे और उससे भी पहले मैं अपने पैनल को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो फर्स्ट अप आई हैव मिस्टर सुहेब अलवी विथ मी। ही इज़ अ ग्रेट स्टैट्स गुरु एंड अ जीनियस ऑफ द गेम, सो वेलकम टू द शो। And then I have Mohsin Hassan Khan Saab, a legend, a true legend, ex-Pakistani national cricketer and pride of Pakistan. Welcome to the show, sir. Thank you very much. हम आज के मैच में बात करते हैं सबसे पहले बिकॉज आज हुआ 12th मैच ऑफ एशिया कप। अब सिर्फ एक मैच आगे बाकी है विच इज़ द ग्रैंड फिनाले। तो आज के मैच पे अगर हम आ जाए तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया अपना पहला मैच एशिया कप में हारा है अगेंस्ट बांग्लादेश एंड बांग्लादेश वन by 6 runs। फर्स्ट इनिंग्स पे अगर हम आ जाएं तो बांग्लादेश वन द टॉस एंड इंडिया वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बोल। फिर बांग्लादेश की शकीब अल हसन ने 80 रन्स बनाए, तौहीद ने 54, नसूम अहमद ने 44। बॉलर्स की तरफ अगर हम जाएं तो शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट्स हासिल की, शमी ने 2, पटेल ने 1, जडेजा ने 1 और कृष्णा ने भी 1 विकेट हासिल की। सेकंड इनिंग्स पे अगर हम आ जाएं तो अगेन शुभमन गिल बहुत अच्छे अपने फॉर्म में हैं, 121 की इन्होंने इनिंग्स खेली है। फिर पटेल ने 42 एंड सूर्य कुमार यादव 26 रन्स बना पाए। शकीब उल हसन ने 1 विकेट हासिल की, मेहदी मिराज ने 1 और मेहदी हसन ने 2 विकेट्स। और इसके बाद हुआ ये दैट बांग्लादेश वन बाय 6 रन्स। तो आज ये इन्होंने एक जो है विक्ट्री तो हासिल कर लिया है बांग्लादेश ने, बट इंडिया ऑफ कोर्स इज़ इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप जो अब खेला जाएगा परसों बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो हम लोग उस पर ज़रूर आएंगे, बट सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो सुहेब अलवी साहब प्लीज़। जी, आज का सवाल, श्रीलंका की टीम कितनी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है? श्रीलंका की टीम कितनी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है? 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा या 12 दफ़ा? थैंक यू सो मच। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। श्रीलंका की टीम कितनी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है? ए 5 दफ़ा, बी 7 दफ़ा, सी 9 दफ़ा या डी 12 दफ़ा। जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वो जीत सकता है खालिद स्वीट्स की तरफ से ये बहुत अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर और अरूबा फैशन वेयर की एक शर्ट जो साइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब खुद। तो आप जल्दी जल्दी आंसर्स दें अपने सोशल मीडिया पे। और इसी के बाद हम चलते हैं आज के मैच पे भी तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कल के मैच पे थोड़ी पहले हम बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान ने खेला तो अच्छा, शुरू में कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एंड में ज़मान खान ने कम बैक किया। तो सर सोहेब साहब आपकी तरफ से आ जाती हूँ। पहले कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी इतनी पाकिस्तान? आई थिंक सबसे बड़ी जो शॉर्ट कमिंग मुझे लगी वो मेंटल फटीक होगी। आई थिंक आवर प्लेयर्स आर टायर्ड। ओके, आई थिंक दे आर मेंटली टायर्ड, आई थिंक दे आर फिजिकली टायर्ड। आपने अपने बॉलर्स को इतना खिला दिया है, आपने उनको कोई रेस्ट नहीं दिया। नेपाल के ख़िलाफ़ भी आपके टॉप बॉलर्स खेलते रहे, आपने अफ़गानिस्तान की ट्राई सीरीज़ में भी उनको खिलाया, फिर वो LPL भी खेले, फिर वो जाके द 100 भी खेले। मतलब बाय द टाइम देव कम हियर देयर बॉडी इज़ टायर्ड, देयर माइंड इज़ टायर्ड। तो जो बॉडी लैंग्वेज मुझे एशिया कप में यहाँ दिखी, वो नेपाल का मैच हटा दे पहला वाला, उसके बाद से इंडिया के ख़िलाफ़ भी हमने ठीक है शुरू में 4 विकेटें ली, लेकिन सडनली उनकी 5 विकेट जब बड़ी, वी डिडंट हैव द आंसर्स। शादाब इज़ जस्ट नॉट बीइंग एबल टू टर्न द बॉल, मैच आफ्टर मैच वो डिसपॉइंट हो रहा है। और यही हमारे बॉलर्स हैं, अनफिट हो गए हैं, इंजरीज़ हो गई हैं। तो आई थिंक बेसिकली जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे कल लगा वो ये था कि दे आर मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड इन द फील्ड। बल्लेबाजी फिर भी हो जाती है और मगर बेसिकली आई थिंक दे टायर्ड इन द फील्ड। राइट, आपने फील्डिंग की बात की, शादाब की बात की, तो मोहसिन हसन खान साहब आप मुझे बताएं, शादाब
का अगर हम एवरेज देखें और फिर अगर हम इफ्तिखार और नवाज़ का देखें तो उनका कम था, फिर भी हम शादाब के साथ हम क्यों गए जबकि हमें दिख रहा था कि वो ज़्यादा रन्स खा रहा है? देखिए शादाब जो है ना बेसिकली आपका मैच में नहीं बॉलर है, राइट आर्म लेग स्पिनर अगर थोड़ा सा भी अच्छा हो ना। शादाब की एक प्रॉब्लम है जो मैं कहता रहा हूँ, उसके पास लेग ब्रेक है, गुगली है, फ्लिपर नहीं है ये, लेकिन उसको डेवलप करना चाहिए। बहरहाल शादाब आपका मेन स्पिनर है। अब ये जो है इफ्तिखार भी है, ये भी पार्ट टाइम की तरह यूज़ होता है। नवाज़ को भी शुरू में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। इन टोटलिटी आई थिंक एक काम हम करते हैं, अगर इफ़ इट सूट्स यू मिशा, कि हम इस मैच के ऊपर आते पहले बांग्लादेश वाला मैच डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम बाद में, बिकॉज ये पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर का सवाल है। इसमें मैं सिर्फ अभी टोटलिटी में ही कहूँगा, हमने ख़राब क्रिकेट खेली जिसकी वजह से हम इसको सफ़र कर रहे हैं। हम फाइनल तक नहीं पहुँचे, हम फाइनल पे क्या होता है वो तो बात की बात थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हमें ब्लेम कर रहे हैं किसी और को हम नहीं कर सकते, अपने आप को करेंगे। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी बात थी। इसमें टीम सिलेक्शन भी आती है, इसमें लोगों की फ़िटनेस भी आती है, इसमें गेम प्लान्स भी आते हैं, इसमें इन टोटलिटी आप ये कैसे एक चीज़ को समअप अगर आप करें तो आप कहेंगे इसमें हमारा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो हमें तीनों फील्ड में नज़र आई, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी इवन। तो इस चीज़ ने कि ये आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न जिसकी वजह से हम फाइनल तक भी नहीं पहुँचे। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते सिवाय अपने, और मैं इसमें प्लेयर्स को, कप्तान को डेफिनेटली करूँगा, लेकिन साथ में कोचिंग स्टाफ जो है उसको मैं बहुत ज़िम्मेदार रखूँगा। बिकॉज कोचिंग स्टाफ का काम ये होता है हमेशा कि अगर टीम गिरी हुई है, कप्तान गिरा हुआ है तो उसको उठाए, उसको उठाए, मॉरली उठाए, फिजिकली उसको सारा कुछ समझाने का। अब वो क्या है उस पर हम बाद में बात करेंगे इन लेंथ, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, वो तीनों चारों चीज़ें नज़र नहीं आई जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में बैठे हैं कि हम एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेल रहे। सही बात है सर, क्योंकि अगर हम आपने से बात की तो बॉडी लैंग्वेज ही देखें आप, इंटेंट आपने उस दिन बात की थी कि इंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग को कोई इतना नहीं दिखा कि हम लड़ने हैं। हाँ, एंड के ओवर में जमान ने जो बॉलिंग की उससे हमें लगा कि हाँ वी आर बैक इन द गेम, लेकिन शुरू में तो हम ऑलरेडी सब खराब कर चुके थे। देखिए आप जो इंटेंशंस की बात कर रही हैं ना, वही तो मेन चीज़ है। आपको इंटेंशंस जो होते हैं ना, फ्रॉम बॉल नंबर 1 नजर तक नजर आए, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। अब जमान की जब सिचुएशन आई थी तो हम उस सिचुएशन में ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब एक ओवर में 6 रन या 8 रन या 10 रन भी चाहिए हो और विकेट्स इन हैंड हो, बहुत इजी हो जाता है। और जमान एक नया लड़का गया है, पहला मैच खेल रहा है, जाती उसके प्रेशर है। और जैसे मैंने कल भी एक बात कही थी कि जितने भी इन्होंने नए लड़के कल एक मैच में डाले एकदम से पैनिक स्टेशन के बाद, जिसमें से अगर कोई परफॉर्म ना कर पाए, कर दे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ना कर पाए तो मैं तो उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। शफीक के लिए मैं ज़रूर करूँगा वेरी वेल डन, उसे पहली मैच में जाके 50 किए, इस शोड इज़ वर्थ। और एक और लड़का जिसको नहीं खिला रहे बाहर, उस पर हम सिलेक्शन पे बात करेंगे। 11 की सिलेक्शन, 15 की सिलेक्शन और बैकअप की सिलेक्शन, वेरी वेरी क्वेश्चनेबल पॉइंट्स जहाँ पे हमको बहुत ख्याल करना पड़ेगा, बिकॉज वी वर लैकिंग वेरी बैडली। हम नंबर 1 टीम कहीं से भी नहीं लगे इन अरेंजमेंट्स में। और देखिए प्रिपरेशन जो होती है ना, वो ग्राउंड पे फिट नज़र आती हैं, तो हमारी प्रिपरेशन जो थी वो हम लैक कर रहे थे हर लिहाज से। और मैं सम अप करके एक वर्ड में, लाइक प्रोफेशनली वी वर लैकिंग एवरीथिंग। राइट, नो आई वुड एग्री टू दैट। सोहेब साहब, अब इन्होंने जैसे बताया, क्या हमारे पास 15 की टीम जाती है, उन रिजर्व्स में भी हमारे पास कोई वो प्लेयर्स नहीं थे जो हम यूटिलाइज़ कर सके कि हमने जमान और धानी को यहाँ से बुलाया वहाँ पर? देखिए बात ये है कि एक तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके 2 मेजर प्लेयर्स अनफिट हो जाएंगे, और आपने वसीम को रखा हुआ था एज अ बैकअप, एज अ 4th सीमर, बिकॉज आप श्रीलंका गए थे तो आपने स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा किया था। आप बजाय 5 पेसमैन ले जाने के आप 3 स्पिनर्स ले गए थे, उसामा भी था, नवाज़ भी था, शादाब भी था, तो प्रॉब्ली एक ही वजह थी। लेकिन जब आपकी ये हारिस रऊफ़ और नसीम शाह की जब इंजरीज़ हुई, देन यू हैड नो चॉइस, बिकॉज वसीम काफ़ी वजह, अगर वसीम को आप खिला भी लेते फिर भी आपका एक स्लॉट खाली रहता, और आप इतने स्पिनर्स नहीं खिलाना चाह रहे थे कि उसामा को भी खिलाएं, नवाज़ को भी खिलाएं, शादाब को भी खिलाएं। सो प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दे कॉल्ड दीज प्लेयर्स। राइट, इसी के साथ हमारे साथ हैं एक कॉलर मोहम्मद रईस फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही। प्लीज़ आप वापस से कॉल करिएगा एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ द शो।
अब आप आज के मैच में बात करना चाह रहे थे बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। आज बड़ा अच्छा लगा, इंडिया ने अपने बड़े प्लेयर्स को बिठा दिया, विराट कोहली ने नहीं खेला, आपके हार्दिक पांड्या ने भी नहीं खेला, तो ये आपको चेंजेस आज के मैच में कैसी लगी? लेकिन इसी के साथ वो मैच हार भी गए। देखिए, आज देखा अगर जाए ऑन पेपर तो आज के मैच की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बहुत वैल्यू थी बांग्लादेश के लिए। आउट ऑफ द टूर्नामेंट एक आखिरी मैच इस टीम की जो नंबर 1 टीम लग रही है इस टूर्नामेंट की, उसको हराना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होता है फ्यूचर के लिए। कल जब वो घर जाएंगे तो बैठ के जब आपस में फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि भाई हमें एक लास्ट मैच से कुछ हमारे प्लस भी मिले हमें, जो हमारे आगे बहुत काम आएंगे। और जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, कंडीशंस जो हैं इससे भी ज़्यादा आसान है इंडिया में बैटिंग के लिए। बॉलिंग के लिए डिफ़िकल्ट हैं बिकॉज बैटिंग पिचेस होती हैं, लेकिन बैटिंग के लिए वहाँ कंडीशंस इंडिया में इससे बहुत बेहतर होंगी। तो अगर आप मुश्किल कंडीशन में खेल के जाएं और आगे आप कोई तगड़ा मैच आए तो फिर अगर कंडीशन ईजी हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ्रॉम बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू वेरी गुड विन फॉर देम। शाकिब ने आउटस्टैंडिंग एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस दी है, साथ उसके दूसरे लड़कों ने, तौहीद ने पार्टनरशिप बनाई उसके साथ जल्दी विकेट्स गिरने के बाद। तो मैं मोरल बूस्टर के लिए अब देखिए इनका टूर्नामेंट तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जिस आज मैं नोट कर रहा था एक बात कि जिस इंथुजियाज़म के साथ वो खेल रहे थे, दे आर लुकिंग फॉर टुमारो कि कल हमने क्या क्या करना है, इसमें से हमें कौन से लड़के कुछ नहीं चाहिए और चाहिए तो कौन चाहिए। उसी बात पे मैं करते हुए जैसे आपको हमने क्या किया है निशा, 3 अपने एस बॉलर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 हमने उनको जो खिलाना शुरू किया है, खिला के उनको बेचारों को भगा के आखिरकार ये हुआ। पता भी है कि वेट कंडीशंस हैं, बारिश है, ह्यूमिडिटी बहुत मारती है आपको। तो उसके बाद रनिंग ऑन द ग्राउंड, वेट ग्राउंड्स के ऊपर आपको वहीं हमारी टीम का जो मोरल गिरा है कि हमारे 3 में से 2 बॉलर्स इंजर्ड हो गए। एक को तो खैर उंगली पे चोट लगी थी, लेकिन वो ग्राउंड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन हो गया। अगर रोज़ खेल रहा है मैच, अब इनको जो आप इससे मैं रेफ़र कर रहा था, आज का मैच इंडिया हारा है, बिलीव मी नॉट, उनके दिमाग में होगा हार गए तो ठीक है कोई बात नहीं, हमें इस मैच से भी कुछ निकालना है। अब इस मैच से उन्हें देखिए एक चीज़ और क्या मिली अच्छी, अक्सर इनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो बैट्समैन भी बड़ा यूज़फुल है। अब उसने बॉलिंग भी अच्छी की, उसने बैटिंग भी की, तो इनको एक चॉइस में एक कॉन्फिडेंट प्लेयर मिल गया कि जो परफॉर्मेंस दे के आ रहा है कि कल अगर फाइनल में उसकी ज़रूरत पड़े, बिकॉज टर्निंग विकेट है और स्पिनर्स हम एक तो हमने पता नहीं है क्या बात की है, आई एम सॉरी टू से कि फास्ट बॉलर्स को हमने अपनी गलतियों से बाहर करवा दिया टूर्नामेंट से। स्पिनर्स हमारे पास शादाब के अलावा, ये लाइक यू वेरी राइटली सेड कि शादाब की परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो हम उसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं इतना, बिकॉज चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है हमारे पास। पाकिस्तानी में स्पिनर्स हैं। नवाज़ को जब इन्होंने ड्रॉप किया था, आई पर्सनली मैंने उस बात को कहा नहीं था कि पता नहीं कोई वो ना हो जाए, नहीं करना चाहिए था। नवाज़ देखिए जब कोई आपका यूजफुल प्लेयर होता है, आपको इसके ऊपर राइट आर्म लेग स्पिनर है आपके पास, फॉर्चुनेटली गुड, आपको ऑफ स्पिनर आपको मिल जाता है इफ्तिखार की शक्ल में, वो चिप इन करने वाला है, वो पूरे ओवर नहीं, लेकिन बहरहाल कल भी अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। और मैं आप देखिए उसको 90%, हालांकि उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो 30-40 करके आउट हो रहा था। एक मैच में उसने 100 किया, कल के मैच में फिर उसने कमाल की बैटिंग की, तो वो बड़ा ज़बरदस्त मैच विनिंग प्लेयर है। बॉलिंग में भी आके शेयर कर देता है, फील्डर भी बुरा नहीं है, तो उसको ऐसे प्लेयर को आप उठाते हैं। लेकिन रमीज़ राजा ने वही ट्वीट किया कि इफ्तिखार को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन कल के मैच में उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं मैं देता, इसलिए कि उनकी कोई वर्थ नहीं है इतनी कि वो किसी को बताएं कि क्या वो होता है। और इस टाइम कभी भी देखिए, जब एक प्लेयर ख़ास तौर पर टूर पे हो, खेल रहा हो, कभी भी आप उसको अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं भी हो रही है तो आपके लिए 2 अल्फाज उसके लिए इंकरेजमेंट के लिए बोल दें। कभी ये नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए कि इस काबिल नहीं था, कि इसको नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे कह रहा हूँ हमारी कुछ गलतियाँ जो हमसे हुई हैं, नो डाउट जानबूझ के गलतियाँ नहीं की होंगी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप उन गलतियों को ना करें, ये मेरा कहने का मतलब है। तो बहरहाल इसका है। और हमें स्पिनर का सिर्फ नवाज़ था हमारे पास, इमाद वसीम की उस दिन एकदम उसने बड़ी अच्छी बात उठाई थी अपने फ़हीम ने कि वो क्यों नहीं है टीम में, एंड इट इज़ शॉकिंग। इज़ अ ट्रिमेंडस ऑलराउंडर, शॉर्टर वर्जन के लिए, T20 वनडे के लिए तो बहुत ही अच्छा है वो, और फील्डर भी अच्छा है, बॉलिंग बड़ी यूज़फुल करता है, नया बॉल भी कर देता है, स्पिन बॉलिंग में बड़ा अच्छा डिसीविंग बॉलिंग करता है, बैट्समैन वो अच्छा है। और मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर एक ऐसा प्लेयर किसी वजह से नहीं खेल रहा तो ज़रूर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो
सिलेक्शन कमेटी को या टीम मैनेजमेंट को कहे कि बताए आवाम को कि ये लड़का टीम में क्यों नहीं है। सर हमारी टीम में बायस भी तो इतने चलते हैं ना कि किसी का पर्सनल बायस है, किसी का नहीं है। पर्सनल एक और इशू ये हो रहा है कि इमाद सर मैं पहले कॉलर ले लूँ फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद इकबाल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद इकबाल कैसे हैं? आज का सवाल सुना है आपने? जी जवाब देना चाहेंगे? जी 5 दफा श्रीलंका ने जो है वो फाइनल खेला है। चलिए ठीक है, मैंने आपका जवाब लॉक कर लिया है। अगर आप जीत जाएंगे तो आप जीत जाएंगे खालिद स्वीट्स का ये गिफ्ट हैम्पर और अरूबा फैशन वेयर की शर्ट जो साइन की हुई होगी मोहसिन हसन खान साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। निशा बस मैं वो बात ख़त्म कर जी प्लीज़। फिर मैं कि एक तो ये कि कहाँ थे हम लोग? हम लोग इफ्तिखार को बूस्ट करने की भी बात कर रहे थे। हाँ नहीं मैं कहीं और थे हम लोग। वी वर टॉकिंग अबाउट इमाद एक्चुअली। हाँ इमाद, थैंक यू इमाद। अगर देखिए मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर डिसिप्लिन की वजह से नहीं है कि आप बताइए कि जी डिसिप्लिन की वजह से, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर नहीं है, मैं अस्यूम कर रहा हूँ, तो आप उसको नहीं खिला रहे तो वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा मैसेज पास ऑन होगा यंगस्टर के लिए कि देखो इतना अच्छा प्लेयर, उसने डिसिप्लिन ख़राब किया तो वो नहीं है टीम में। दूसरी क्या वजह है? अनफिट है, ठीक नहीं है, क्या वजह है, बीमार है। आप ज़रूर अपनी आवाम को एक मैसेज पास ऑन कर दें कि इस वजह से ये टीम में नहीं है। मैं यहाँ तक जाके कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर डिसिप्लिन की बात है तो आप वो भी बताएं लोगों को कि भाई इस वजह से ये टीम में नहीं है। बिकॉज आई पर्सनली फील बहुत ही यूज़फुल प्लेयर है। शॉर्टर वर्जन में तो दोनों में T20 और इवन टेस्ट मैच में बड़ा कारामद हो सकता है, लेकिन वनडे और T20 में क्यों नहीं है? आई एम शॉक्ड। काफ़ी टाइम से नहीं सर, आप कुछ ऐड करना चाहिए। एक बात ये हुई थी कि ही हैजंट प्लेड 50 ओवर क्रिकेट फॉर अ व्हाइल। जब डोमेस्टिक पाकिस्तान कप भी हुआ तो आई थिंक ही वेंट एंड प्लेड सम लीग इन T20। सो द थिंग इज़ ही हैजंट बीन टेस्टेड आउट। उसके नीज के इशूज़ हैं। अच्छा मेरे नज़दीक तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स। आई थिंक ही डज अ ह्यूमन जॉब। ही गॉट अ ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन। सब कुछ उसके अच्छा है, दिमाग अच्छा है, उसके पास एबिलिटी है, वो बल्लेबाजी अच्छी कर लेता है, गेंद अच्छी करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैंने देखा है कि एक तो पूरी दुनिया में 50 ओवर क्रिकेट हो ही नहीं रही है, और जब हो भी रही है तो वो नहीं खेल रहा है। तो जब डोमेस्टिक उसने आई थिंक पाकिस्तान कप नहीं खेला तो फिर there's no way to gauge his fitness for the longer version throughout the day. तो probably one of the reasons ये भी है। लेकिन जैसे मोहसिन ने कहा, आप बता दें, ये वैसे बात जिक्र आई थी एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला था कि जी जब हमने कहा कि पाकिस्तान कब खेलें तो he wasn't available. So probably you know that could be the reason. But then what is the reason? क्या वो नहीं लॉन्गर फॉर्मेट खेलना चाह रहे हैं, वो लीग्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? ये तो आई थिंक इमाद वसीम खुद बता सकते हैं कि am I interested? अगर है तो फिर वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट 50 ओवर का खेल तो ले, यू सी। बट इफ इज नॉट प्लेइंग 50 ओवर टूर्नामेंट एंड देन probably wants to get selected for 50 over unless his talent is so much, which it is, तो आजमा लें। क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं आपके इस वक्त जो 50 पाकिस्तान के लिए ODIs खेल रहे हैं जो 50 ओवर कप नहीं खेल रहे। नहीं मैं अभी यही जैसे मैं कह रहा था, शोएब ने बड़ा अच्छा एक बात पॉइंट कही है, लेकिन मैं कहता हूँ सर हम ब्रेक के बाद आपका लेंगे। नहीं इसमें से भी खत्म कर रहा हूँ। इसमें कितने लड़के हैं जो 50 ओवर्स खेल के टीम में हैं? सभी नहीं खेल रहे, तो वो भी नहीं खेल रहे। इस पे हम वापस आएंगे, अभी जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे। स्टे ट्यून्ड पे। जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम जोश। Welcome back. You're watching Live by Shampoo presents खेल का जुनून, sponsored by Lipton and wardrobe courtesy is by Aruba Fashion Wear। हम आज के मैच के बारे में बात कर रहे थे, कल के मैच के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वापस घर आ गया है और अब हम आगे खेलेंगे वर्ल्ड कप। लेकिन उससे पहले आप सबका फेवरेट सेगमेंट नज़रबंद है, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। और सबसे पहले हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? मोहसिन हसन खान साहब आपसे स्टार्ट करें आज। बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन। हाँ जी आपसे करते हैं हम स्टार्ट। ये लीजिएगा। लेडीज फर्स्ट है, आप कीजिए। नहीं आप करें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चले भाई, मुझसे यहाँ पे जोर आ गया कि मैं स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं ही स्टार्ट कर लेती हूँ। चलें जी, प्रोग्राम भी आप स्टार्ट करती हैं, ये भी आप स्टार्ट करें। चलें जी। फर्स्ट पिक्चर आ गई है? नहीं ओके, पिक्चर्स आ गई। वापस से बजे पे आ गई पिक्चर? नहीं अभी
अभी भी नहीं आई? यहाँ पे नहीं आई। हाँ ओके अच्छा राइट। हाँ जी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ओके। लेकिन इसका एक लिविंग फॉर्म भी होता है। ऑब्जेक्ट है लेकिन लिविंग फॉर्म होता है। जी ओके तो मतलब लिविंग बॉडी भी है ऑब्जेक्ट। किस चीज से रिलेटेड, फील्ड क्या है? एक तो चीज का बहुत शौकीन होता है लेकिन लिविंग फॉर्म में, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में। क्रिकेट में यूज होता है? नहीं क्रिकेट में नहीं होता। डेली लाइफ में? डेली लाइफ में आप कह सकते हैं कि दफ्तर की लाइफ में ज्यादा यूज होता है। माउस? Yeah. चल Good. Okay. Next. नेक्स्ट आ गए हमारे पास पिक्चर। Yes. आ गए। ओके Mohsin, over to you. हाँ जी, मोहसिन हसन खान साहब, क्या चीज है ये? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इंसान? इंसान। इंसान क्रिकेट से रिलेटेड? जी जी क्रिकेट से रिलेटेड। अभी टीम में है? नहीं जी। एक्स प्लेयर हैं? फॉर्मर प्लेयर? जी 90s के? भी 90s के भी हैं। 90s के नहीं 90s के No. बाद के इनके बारे में कुछ बैटिंग के लिए चले मैं मशहूर- आपको एक स्टैट बताता हूँ। हाँ जी नहीं तो बहुत बड़ा क्यों दे दोगे? चले ठीक है, थोड़ी देर में देते हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ी देर। बैटिंग अच्छा। के लिए मशहूर थे, बॉलिंग के लिए? बैटिंग बैटिंग बैटर? ओपनर? नहीं। नहीं, नहीं। मिड ऑर्डर? कभी कभार इन्होंने ओडीआईज में ओपन कर ली थी, इक्का दुक्का दफा। और बहुत दफा इनकी बारी भी ओपनर की तरह आ जाती थी। हाँ ओपनर की तरह आ जाते, मतलब जल्दी आउट हो जाए। हाँ। टेस्ट के प्लेयर हैं? प्राइमरीली टेस्ट के, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। बट प्राइमरीली टेस्ट के। ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान के कोच रहे हैं? वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर नहीं। इंडिया पाकिस्तान इज प्रोड्यूस। कोच नहीं रहे? नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में थे? चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रहे हैं, इन वन ऑफ द चैंपियंस एक मिनट मिशा, बैटिंग कोच भी रहेंगे एक जगह। थोड़े कोच नहीं रहे। थोड़े फेस के लिए बैटिंग कोच है। बैटिंग कोच? राहन। क्योंकि मेरे दिमाग में बैटिंग कोच सिर्फ एक इंसान जो टेस्ट के प्लेयर हैं, यूनुस खान। अगर वो बैटिंग हाँ। कोच? आप Yes. बताइए, या फाइनल यूनुस खान? बताइए। यस यूनुस खान। ओके आई थॉट यू Okay, मेंट द फुल टीम कोच। नो आई वेंट, क्योंकि मेरे दिमाग में से वो आया था हाँ। कि बैटिंग कोच ये थोड़े Right. टाइम के लिए रहे थे। चलो भाई, चलो जी, चलिए, हुज Mohsin। नेक्स्ट? हुज चले। नेक्स्ट? ये लीजिएगा। चलिए यू फिनिश योर कॉफी। चलें जी, सोहेब साहब की बारी आ गई। यहाँ पे सोहेब साहब रेडी हो रहे हैं, हम रेडी हो रहे हैं शेब को अपनी। बिल्कुल क्यों नहीं देना, कोई करीब करीब। आप स्टार्ट कीजिएगा, आप स्टार्ट कीजिए, बहुत मुश्किल से पहुंचाएंगे आज। ओके चले जी, सोहेब साहब इज रेडी एंड सो आर वी। ओके वी आर रेडी, चलें जी। हाँ जी। ओके ऑब्जेक्ट या ह्यूमन? ह्यूमन। ओके क्रिकेटर? क्रिकेटर। ओके पाकिस्तानी? अपना पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। अच्छा तो बॉलर या बैट्समैन? एक चीज बस पूछिए, आप बॉलर है? ओके batsman बैट्समैन। है? बैट्समैन? नहीं, एक सवाल और गया, 4 हो गए, 5। चलिए अच्छा अच्छा तो अगर बॉलर, मैंने सिर्फ ये कहा है कि बैट्समैन नहीं है। ओके तो बॉलर हु कैन बैट आल्सो, बॉलिंग ऑलराउंडर? कैन से, Not really. कैन से। ओके अच्छा तो ये कब 90s में खेलते थे? नहीं, 2000 में? या ओके 2000 Correct. onwards। 2000 ऑनवर्ड्स। 9 सेकंड्स अच्छा तो अब कोई ऐसे तो बहुत सारे बॉलर्स गए हैं, कोई इनकी खासियत? वेरी समथिंग स्पेशल। समथिंग अगर हमने स्पेशल? वो बता दिया तो फिर तो फॉरेन पहुंच जाएंगे। समथिंग स्पेशल। समथिंग स्पेशल। फास्टेस्ट बॉलर? नो, ही वाज नॉट अ फास्ट बॉलर। ही इज नॉट अ फास्ट। नॉट अ फास्ट। अब इससे बड़ा क्यों नहीं दे सकता तो सोहेब? अगर उसके बाद स्पिनर बहुत है, हाँ जी। अच्छा तो ये ऑफ स्पिनर तो नहीं थे? कहते हैं अपने आप को, लेकिन पता नहीं हैं ऑफ अपने स्पिनर। आप को कहते हैं। अपने आप को कहते हैं ऑफ स्पिनर, हाँ जी। लेकिन है नहीं। नहीं नहीं हाँ भी, लेकिन अपने कहते भी हैं अपने आप इनकी एल्बो का वाला इशू तो नहीं था? एल्बो का था। था। सईद अजमल? था। जी 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 हाँ, जी जी। okay. दूसरा Alright. तीसरा बिल्कुल। चलें जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओके ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट? अब आप पूछिए। ओके चलें जी। क्रिकेट रिलेटेड? नॉट रियली, नहीं नॉट रियली, ओके नॉट रियली। तो फिर किस फील्ड में ज्यादा इस्तेमाल होता है? लेजर के लिए ज़्यादा Leisure? ज़रूरत। हाँ जी। अच्छा नहीं, लेजर भी, इमरजेंसी में स्पोर्ट्स भी, भी, हाँ स्पोर्ट्स भी बहुत इमरजेंसीज में भी बहुत 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 मतलब ज़रूरी चीज़ है। बहुत यूजफुल चीज़ है ये बहुत तो। यूजफुल।
लेजर में भी और इमरजेंसीज में भी. इमरजेंसीज में भी एंड सीरियस इमरजेंसीज में भी. ओके, लेजर एंड इमरजेंसीज. बट इसका यूज लैंड पे नहीं होता, अच्छा 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 अच्छा. लेकिन लैंड होने के लिए जरूर होता है. ओके, लैंड होने के लिए ज़रूर होता है. लैंड के ऊपर नहीं होता, लेकिन लैंड होने के लिए जरूर होता है. बहुत बड़ा क्यों दिया. ये लैंड होने के लिए ये रोप तो नहीं है? 8 seconds left. No, not rope. ओके, क्लोज. तो एक तो Close. होता है जो ट्यूब होता है, नहीं. लाइफ जैकेट. नहीं 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 नहीं. लेट्स से कि ये लाइफ सेवर है. अगर आप क्लिफ से या अगर स्काई डाइव करते हैं तो उसमें यूज होता है. स्काई डाइव में तो पैराशूट यूज होता है. एग्जैक्टली, दैट इज पैराशूट एंड यू क्रिकेट का क्या ताल्लुक हो गया? नहीं, हमने कहा नहीं है ओह क्रिकेट का सॉरी, ताल्लुक. यू चलें सेड नो. जी. ओके, अब बारी आ गई चलें. मोहसिन हसन खान साहब आपकी. चलें जी, अब देखते हैं. आपने तो बड़ा फंसाया है उनको, अब सुहेब साहब आपको फंसाएंगे जरा. मुझे नहीं बताएगा. आप ना फंसा दीजिएगा. वेरी नहीं. गुड, वेरी गुड हिंट्स. चलें जी, मोहसिन हाँ हसन हाँ, खान साहब मेरे लिए ready मुश्किल हो होगा जाएं. ना, इसलिए शोएब मुझे हेल्प और करेगा. हम भी रेडी हैं अपने पिक्चर के साथ. एंड वी हैव Okay. ओह चलें सुहेब साहब. अच्छा अच्छा, इंसान, बिल्कुल क्रिकेटर, बिल्कुल पाकिस्तानी, नहीं, बट क्लोज. इंडियन. यस. ओके. आज की तारीख में खेल रहे हैं. नहीं. बाप रे. बैट्समैन, बैट्समैन. वन ऑफ द ग्रेट्स. Not one of the truly greats, but close to them. अच्छा. इंडियन है, नॉट वन ऑफ द ग्रेट्स बट क्लोज टू अ ग्रेट. Yeah. He's been their captain. ही हैज बीन द कैप्टन. Yeah. वो ये उर्दू में ग्रैंडफादर स्टेटस भी दिया जाता है इन्हें. बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा हिंट दिया बाप रे है. बाप. बहुत बड़ा हिंट दिया है. अब ये इसके बाद भी ना पकड़ सकूं तो चले पहचान लिए. शर्म आनी चाहिए मुझे. हाँ. नहीं पहचाना. नहीं अच्छा नहीं, उर्दू अभी में नहीं. नहीं पहचाना. टाइम अप. दादा कहा जाता है इन्हें. हाँ जी, दादा. अच्छा अच्छा, तो वो तो ग्रेट्स के पास है तकरीबन. आप उसका गंगुली का क्या. Yes. Yes. Close to the great. That's what I हाँ, said. Yeah. वेल सेड. या Okay. चलें जी. And we have the next picture. Second one. सेकंड वन. Are we ready? यस. इंसान. Oh, नहीं आने तो दें. Okay. okay. चलें आप पूछें I सवाल. think आप बता दें इसके चलें. बारे में तो बेहतर है. इंसान. चलें. नहीं, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट घर की इस्तेमाल की चीज़ है. घर में होता है यूज, बिल्कुल होता है. घर में होता है या घर में यूज भी नहीं होता, घर में रखा होता है. रखा होता यूज भी हो जाता है ना. अच्छा. यूज भी हो जाता है. हाँ यानी वो तो हर चीज यूज होती है. मैं कंफर्म कर दूं देख के. अच्छा, घर में भी यूज हो जाता है. जी. हाँ जी, हर घर में होता है. हर घर में होता है और इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा. It's अभी even in स्टूडियो this में भी room. है. We both said the same thing. Yeah. हाँ जी. कुछ सफाई के काम आता है. नहीं. नहीं, आपके पास भी है इस वक्त. अरे बाप रे. अच्छा, सफाई के काम नहीं आता, लिखने का काम आता है. एक एक्टर भी है इसके नाम से, इसका नाम एक एक्टर में आता है जिसका एक्टर का फर्स्ट नेम है टिमोथी. तो वो है ना जेम्स बॉन्ड वाला. नहीं. टिमोथी डैल्टन ना. नहीं, मगर दिस इज अनदर टिमोथी. अच्छा. लेकिन ऑब्जेक्ट है ये. है अब. और बंद करने के काम आता है, खोलने के भी आता है. चले, या एंड आपके पास इस वक्त मौजूद भी है. इस वक्त मौजूद भी है. जी बिल्कुल आपके पास है. लिखने के काम हम आपने सबके कहा नहीं नहीं लिखने का आता. नहीं, सुहेब साहब के पास भी है. खोल बंद करने के काम भी आता है. क्या है भाई. कपड़ों में होता है. कपड़ों में. हाँ जी. खोल बंद के भी काम आता है. अच्छा. जैसे कि ये इस तरह. Yeah. हाँ जी, अभी आप बंद क्या कर रहे थे बंद. बटन. एग्जैक्टली. यस. There was an actor actually, Timothy Buttons. चले जी. थैंक यू. चले जी. चलिए जी, थैंक यू. वापस से हम अपने मैच आ जाते हैं. हम तो- एक पे जी, पॉइंट जी, पे थे. अगर जी, मुझे आप उसे कंप्लीट कर फिर आप के किस पॉइंट पे थे. हमें वहाँ से उसी से आए थे फिर. जब आपने मुझे कहा था ना एकदम से ब्रेक आ गया है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ हम डिस्कस कर रहे थे अपना. आई थिंक चलो, आपने इससे ये पहले कहा फिर था हम- कि गोइंग चलो। फॉरवर्ड जो
घर पे लड़के रह गए, Backup that should have been the plan. bench strength. बैकअप किया था। Yeah. जी बात हो रही बैकअप थी। अब देखिए मुझे बताइए इस बार टीम में अपने जैसे शाहीन, नसीम एंड अपना तीसरा फास्ट बॉलर Yeah, हारिस रऊफ. हारिस रऊफ, उसका बैकअप क्या था 15 में? ऋषभ कोई नहीं था ऐसा। अगर ये भी देखिए शाहीन का बैकअप 100% शाहीन का बैकअप नहीं मिल सकता, उसका 80% तो हो, उसका 85% तो हो। इसी तरह नसीम का या उसका नसीम का फिर भी मिल जाएगा, वो अभी नया लड़का है। तो ये जो हसनैन था उसका बैकअप, हसनैन था? हाँ, हसनैन, that's a good लॉस्ट point. फॉर्म. हाँ. Yeah. बहरहाल देखिए 5-6 नाम तैयार हो गए थे इन द लास्ट 6 months या 1 year, जो थे कि 5-6 हमारे पास फास्ट बॉलर हैं। आपको पता था कि श्रीलंका में मैचेस हैं, ठीक है, श्रीलंका में आपको सीम बॉलिंग चाहिए, वो चाहिए, उस तरह से आपके पास वो होना चाहिए। फिर सबसे एक और चीज़ दिमाग में ये चीज़ रखते हुए, हालांकि मैं पर्सनली फील करता हूँ जो आज है उसको पहले देखो, लेकिन आज का काम आप ये भी देख के करते हैं कि फिर कल आने वाले को कल को हम क्या करें। जिस तरह आज मैंने आपको आज के बांग्लादेश के मैच के लिए कहा कि बांग्लादेश के लिए मोरल बूस्टर है कल के लिए कि हम मैच जीते हैं, इसका मतलब हम इस काबिल हैं इसमें से फाइनल पॉइंट्स निकाल दो। तो आगे यहाँ वर्ल्ड कप भी तो खेलना, उसके लिए भी यही तैयारी मैं करनी कह रहा हूँ होगी। कि आपको ये तैयार हो कि इसके सर के ऊपर रखा हुआ वर्ल्ड कप आपका। जी। अच्छा वर्ल्ड कप है आपका इंडिया में, जहाँ पे बॉलर्स को जान मारना पड़ेगी, बैटिंग विकेट्स होंगी। पाकिस्तान इंडिया में शॉर्ट वर्जन में तो बैटिंग विकेट्स ही बनती हैं। तो उस चीज़ को रखते हुए फास्ट बॉलर को हमें ख्याल रखना पड़ेगा, हमने शुरू में उनको करने के, लेकिन 15 में बैकअप हमारे पास इन तीनों बॉलर का मैं फील करता हूँ, मैं अगर गलत हूँ माफ़ी चाहता हूँ, 80% का भी बैकअप नहीं था। उसके बाद जब यहाँ से आपने बैकअप मंगवाया तो वो लड़का अच्छा है, जमान अच्छा है, लेकिन इनके पास नहीं है इन तीनों में से किसी के। लेकिन सर कल उसने कितना अच्छा डेथ ओवर्स का डेब्यू था, डेब्यू पर से डेथ ओवर करा दिया देखिए गया। डेथ ओवर कराने में और मैच जिताने में बहुत फ़र्क होता है, और कराने के लिए उसने कराया। और फिर एक बात का ख्याल हमें रखना चाहिए हमेशा, अपनी कमज़ोरी, देखिए मैं आपकी तरफ उंगली कर रहा हूँ ना, ये 3 मेरी तरफ है। Agreed. मुझे पहले अपनी कमज़ोरियाँ देखना चाहिए, फिर सामने वाले को ब्लेम करना चाहिए। वी वर प्लेइंग अगेंस्ट अ यंग टीम, इनएक्सपीरियंस टीम। उन्होंने हमें प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के, उनसे मैं ऑनेस्टली कल ये कहने लगा था, लेकिन फिर मुझे शर्म आई, मैंने कहा नहीं कहा। मैंने कहा बाबर अपने लड़कों के ना बेटा बैठ के मैच देखो किस तरह श्रीलंकन्स खेल रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी कोचिंग स्टाफ से हेल्प नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रही, जो कि ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही, हो सकता है वो कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे होंगे सारे, लेकिन उनकी हेल्प ग्राउंड पे नज़र आना चाहिए कि भाई लड़के फाइट कर रहे हैं, डाइव भी मार रहे हैं, फास्ट बॉलर अपनी लाइन इन लेंथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, स्पिनर्स ये कर रहे हैं। ये क्या होता है, कोचिंग स्टाफ का क्या काम है मिशा? कोचिंग स्टाफ मैच तो नहीं खेल रहा होता, मैच से पहले ग्राउंड में होता है, मैच के बाद होता है, और उसके बाद मेंटली वो नज़र आ रहा होता है प्लेयर्स के अंदर, उनको आप ब्रीफ करते जाते हैं। बैटिंग है तो आप लड़के जो बैठे में इन गोइंग बैट्समैन, उनको ब्रीफ करते जाते रहते हैं। ख़ास तौर पे इस टीम को ब्रीफिंग की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपका खामोश तबीयत का एक कप्तान है, वो ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं है, बहुत डिफेंसिव, इतना अटैक नहीं करते। देखिए डिफेंसिव में, अच्छा अगर डिफेंसिव है फॉर एग्जांपल, तो कोचिंग स्टाफ को चाहिए कि उनको बताएं कि देखो बेटा तुम्हें एग्रेशन पे जाना पड़ेगा, एग्रेशन नहीं करोगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलाए पे, तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। और अपनी बॉडी लैंग्वेज, अब कल मैंने जिससे बाबर को फर्स्ट टाइम देखा, मुझे अफसोस हुआ एक जगह पे उसने अपना सर पकड़ा। अगर कप्तान सर पकड़ लेगा, ये अगर मैं कोच होता ना तो मैं उसको बुला के पूछता कि तुमने सर कैसे पकड़ा अपना, तुमने 10 लड़कों के ऊपर गलत इंप्रेशन डाल दिया कि अगर मेरा कप्तान, तुम्हें उस टाइम चाहिए था कि वो बकअप करते अपने लड़कों को। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, मिसबा वॉज अ वेरी वेरी लो प्रोफाइल पर्सन। जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने उसको बोला मिसबा बोलो, ग्राउंड में अगर तुमको किसी को डांटना भी पड़े, तुम अपने लिए नहीं डांट रहे हो, तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो। अगर कोई लड़का तुम्हें सैकनेस नज़र आ रही है, उसमें कोई कमी नज़र आ रही है कि जान नहीं मार रहा, उसको बोलो या उसको बताओ ब्रेक में कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया। बिकॉज यू सी व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं है। और कप्तान मार्शल होता है, वो सबको वो कर रहा था, कमांड कर रहा होता है। तो अगर बाबर में आप कोचिंग स्टाफ को कमज़ोरी नज़र आई है, आप उसको समझाएं, उसको जाके बताएं कि देखो तुम्हें ये एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, गैर ज़रूरी नहीं, ज़रूरत का। और उसके बाद आप प्लेयर्स के साथ समझाएं कि देखो अगर तुम्हारा कप्तान हो, हम कल बात कर रहे थे, स्टीव वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, वेरी क्वाइट मैन, वेरी क्वाइट। लेकिन मैंने सुना है, मुझे उनका एक विकेट कीपर जो था खेल रहा था, वो मार्च के बाद जो आया था, वो मुझे बता रहा था, कह रहा था वो जाके क्लास लेता था हमारी ड्रेसिंग रूम के अंदर, और या वाटर ब्रेक में या किसी के अंदर।
और इतना बड़ा प्लेयर था कि वो बैटिंग कर रहा था, उसका एक कैच गिरा, लुक एट हिज कॉन्फिडेंस, उसका एक कैच गिरा, उसने उस प्लेयर को बोला यू हैव लॉस्ट द वर्ल्ड कप। See, that means हमने तो फिर इस दफा कितने कैचेस छोड़े, कितने रन दिए फील्डिंग में, हमने कुछ करके मैं इसकी डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ कि उसका कैच छूटा तो उसने उस फील्डर को बोला यू हैव लॉस्ट द वर्ल्ड कप बिकॉज तुमने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी, मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। तो इन टोटलिटी हमेशा मैं ही कहूँगा कि देखिए क्रिकेट इज़ अ टीम वर्क, ये टेनिस का सिंगल्स नहीं है, ये क्रिकेट का 11 आदमियों का खेल है और फील्डिंग के बाद 11-1 लगना चाहिए, कप्तान से लेके नीचे तक सब जान मार रहे हैं। कल कुछ ग्रुपिंग भी लग रही थी, लग नहीं रहा था कि एक क्रिकेट के साथ खेल रहे हैं। हमें देख के अफसोस क्या हुआ कि ग्राउंड पे जब आए फील्डिंग के तो लोगों के सर गिरे हुए थे, बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी। क्यों? ये चीज़ें ड्रेसिंग रूम के अंदर तो देखिए मैं कहता हूँ कप्तान या कोच अगर किसी को डांट भी दे नो प्रॉब्लम, वो अपने लिए नहीं डांट रहा, वो टीम के लिए डांट रहा है। लेकिन ग्राउंड पे जब आप उतरे तो अब आपको ये होना चाहिए कि भाई मैंने अपना, और हर लड़के को खुद भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नए लड़के हैं ठीक है, आप उनको अब नसीम है आउटस्टैंडिंग लड़का, लेकिन क्या है इतना 18-19 साल का या 20 साल का जी, तो उसको थोड़ी सी चाहिए ना गाइडेंस। सर हमारे पास है विनर ऑफ द डे असद आफरीदी फ्रॉम कराची। आपने जीत लिया है ये गिफ्ट हैम्पर बाय खालिद स्वीट्स एंड अरूबा फैशन वेयर की शर्ट साइन बाय मोहसिन हसन खान साहब। जो हमारा आंसर था मैं बता देती हूँ, श्रीलंका की टीम कितनी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है? सुहेब अलवी साहब आंसर। Well, it's 12 as tweeted by Mazhar Ashad and Mazhar Ashad is hardly ever wrong. जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई नो फाइनल आ रहा है सिर्फ एक दिन बाद, सो इट्स गोना बी श्रीलंका एंड इंडिया। जैसे पता है श्रीलंका 12वीं दफ़ा फाइनल में पहुंचा है, तो कल इसके बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।